हमारा दोष सिर्फ इतना है कि हम पिछले दलित अभ्यर्थी हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी और उसमें 6800 पात्र जो शिक्षक बताए जाते हैं होने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं बन पाए। कारण क्या रहे? तमाम बार जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक इस बात को पहुंचाया गया, आश्वासन भी मिला कि उनको रोज़गार मिलेगा, लेकिन मिल नहीं पाया। और रोज़गार ना मिलने के चलते आपको ये तस्वीर दिखाएं लखनऊ के इको गार्डन की। ये सभी 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले को लेकर यहाँ पर आंदोलनरत हैं, अपने हाथों में तमाम प्लेकार्ड्स लिए हुए हैं और पूछ रहे हैं कि दोष इनका क्या है। योगी जी से बात करते हैं, मिल कर के आए, लेकिन बावजूद इसके जब आश्वासन मिला, भरोसा मिला, उसके बाद भी आज तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। और नियुक्ति पत्र ना मिलने के चलते ये कई दिन, महीनों और साल से यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि इसी आस में बैठे हुए हैं कि इनको किसी दिन नियुक्ति पत्र मिलेगा। जो ओबीसी एससी संगठित समिति है उसके मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं विजय जी, उनसे बात कर लेते हैं। विजय जी, सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि हम देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि ओबीसी और एससी होना क्या अभिशाप है? हाँ, कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि जब ये सरकार बनी तो जब हमारे उप मुख्यमंत्री बनाए गए श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, तो हम लोगों में बड़ी खुशी हुई कि ठीक है, मुख्यमंत्री जी हमारे योगी जी हैं, एक संत हैं, बाबा हैं, उनके होते हुए कोई अन्याय नहीं होगा। और जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी बना दिए गए तो ये लगा कि पिछड़ों का अधिकार तो अब तो कोई नहीं छीन पाएगा। उसके बाद जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने एक संवैधानिक संस्था को जो है मान्यता दी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया और बड़े-बड़े मंचों से उन्होंने कहा कि अब पिछड़ों का हक कोई छीन नहीं पाएगा। हम लोग बड़े खुश थे इस बात को लेके कि अब हमारा हक अधिकार सुरक्षित होगा, कोई छीन नहीं पाएगा। लेकिन 2019 में जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, उसमें 6800 सीटों का घोटाला किया गया। 6,800 ऐसे लोग थे जो ओबीसी और एससी वर्ग के लोग थे जिनको नियुक्ति मिलनी चाहिए थी, लेकिन घोटाले की वजह से नियुक्ति नहीं मिल पाई। उसकी शिकायत हम लोगों ने उसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में की, जिस बात को हमारे मोदी जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अब पिछड़ों का हक अधिकार कोई छीन नहीं पाएगा। उसी पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट 29 अप्रैल 2021 को सर जारी हो गई है। एक साल उस रिपोर्ट को लेकर हम लोग आंदोलन करते रहे, लाठियां खाए, मुकदमे हुए, जेल भेजे गए। मेरे ऊपर खुद मुकदमा दर्ज किया गया, गोरखपुर जेल 2 दिन में रहा हूँ सर, केवल अपने हक की मांग करने की वजह से। मेरे साथ 4 और लोगों के ऊपर मुकदमा करके जेल भेजा गया 2 दिन के लिए। इतना सब कुछ होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने 23 दिसंबर 2021 को हमारे 5 सदस्यीय डेलीगेशन को बुलाया और ये कहा कि हम आपको न्याय देंगे, जो गलतियां हुई हैं उसको मानते हुए न्याय देने का भरोसा दिलाया। उसके अनुपालन में 6,800 की लिस्ट भी आ गई, लेकिन लिस्ट आने के बाद आज तक हम लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल सका। सरकार भी बन गई, हम लोगों के साथ छलावा हुआ और ऐसा छलावा हुआ कि आज हम किसी से बताने लायक भी नहीं है कि हमारी क्या गलती है। तो आप कह रहे हैं कि छलावा हुआ, मुख्यमंत्री से आप मिले जाकर के, मुख्यमंत्री ने कहा भी, आपकी बात को माना भी, और उसके बावजूद आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। यही इसी बात का तो रोना है सर, इसी बात की तकलीफ है हम लोगों को। इसी बात पे रोना आ जाता है कि आप एक प्रदेश में जहाँ के आप रह रहे हैं, जहाँ के निवासी हैं आप, जब वहाँ की सरकार जो मुखिया है आपका, अगर मुखिया से मिलने के बाद भी अगर आप सड़कों पर दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिखती कुछ और हैं और होती कुछ और हैं। हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद इतने आश्वस्त थे, इतने खुश थे, हम लोगों ने खुशी के दीपक यहाँ जलाए थे। दिवाली हमारी यहाँ पे मनी थी इसी इको गार्डन में जहाँ से आप कवरेज कर रहे हैं सर, लेकिन उसके बाद भी हम लोग चले गए। आज तक 5 जनवरी 2022 को लिस्ट जारी की गई थी। पूरा 22 बीत गया, पूरा 23 भी बीतने वाला है, लेकिन आज भी हम ऐसे सड़कों पर दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। यहीं 24 घंटे हम लोग रहते हैं इको गार्डन में, एक टाइम का खाना खाते हैं शाम। कब से आप लोगों ने शुरू किया है यहाँ पर? जिस दिन नई सरकार का गठन हुआ है, आज 523 दिन हम लोगों को हो गए सर। यहाँ 523 दिन से आप लोग? 523 दिन हो गए और बिल्कुल संवैधानिक तरीके से जो हमारा संविधान जो हमें इजाज़त देता है, जो लोकतंत्र में जितनी मर्यादा में रह सकते हैं, उससे भी बड़ी चीज़ जो शिक्षकों की मर्यादा है उसका पालन करते हम लोग। किसी जो है अपने मंत्री के यहाँ, जो हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह जी, वो इसी ओबीसी वर्ग से आते हैं, हम लोग उनके यहाँ गए, वहाँ इतनी ज्यादती हुई हम लोगों के साथ में, हमारी बहनों के कपड़े फाड़े गए। महिला पुलिस जो है वहाँ पे मौजूद होते हुए भी पुरुष पुलिसकर्मियों ने घसीट कर उनको बसों में भरा। हम लोगों को जात सूचक गालियाँ दी जाती हैं। एक टाइम तहरी खा के हम लोग यहाँ गुजारा करते हैं। कोई आज तक सरकार का कोई भी जिम्मेदार आदमी केवल इतना देखने आ गया होता कि लोग जिंदा हैं कि मर गए हैं। हमको तो सर इस बात का ताज्जुब होता है कि इस देश में हमारे जो लोग मर जाते हैं उनकी कब्र पर, उनके जो जहाँ उनकी समाधि होती है, कम से कम लोग वहाँ साल भर जाके फूल चढ़ाते हैं। और 523 दिन हो गए हमको मरा समझ कर ही अगर कोई यहाँ पे चला आया होता हमारी खैरियत पूछने, तब भी हम लोगों को थोड़ा सा साहस बनता। चलिए, आपके सहयोगी उन लोगों से बात कर लेते हैं। कहाँ से हैं आप?
सर मेरा नाम प्रमिला चौधरी है, हम इलाहाबाद से रहने वाले हैं सर। और बात से यहाँ पर आकर के धरना चल रहा है। हाँ सर, हम छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर सर हम इलाहाबाद से आते हैं यहाँ पर धरना करने के लिए, अपनी नियुक्ति की मांग करने के लिए, जो कि हम लोग की जायज़ है सर। हम लोग जायज़ मांग कर रहे हैं, ना कि नाजायज़ मांग कर रहे हैं सर। आज लिस्ट आए हम लोग के, सिर्फ लिस्ट आए सर 2 साल हो गए सर, और नियुक्ति तो हमें 4 साल हो गए सर। फिर भी हम लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं सर। किसी भी नेता मंत्री के यहाँ जाते हैं सर, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हुए, शिक्षा मंत्री हुए सर, हम लोग की कोई बात नहीं सुनी जाती। वहाँ पे जाते हैं, कहते हैं मिलाया जाएगा सर, मिलाया नहीं जाता। वहाँ पे हम लोग को मारा जाता है, हम लोग को मार के पीट के गाड़ियों में जंगली जानवरों की तरह सर पकड़ के हम लोग को गाड़ियों में ठूसा जाता है, फिर इस बंद जेल में हम लोग को छोड़ दिया जाता है। और जो इस यहाँ पर सर ना कोई सुनने वाला, देखने वाला ना, कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं सर, कोई हम लोग का कोई खबर नहीं लेता सर। क्या करें बताइए। घर पे बच्चे कौन देखता है? सर समझ लीजिए सर, हम कैसे आए सर, इलाहाबाद से हम सुल्तानपुर आए, महंगे में बच्चों को छोड़े, दोनों बच्चों को सर वहाँ छोड़ के तब सुल्तानपुर से हम इलाहाबाद आए, लखनऊ आए सर। कैसे हम आए हम जान रहे हैं ना सर। कैसे रहती होंगी यहाँ पर? कहाँ रहती हैं? सर हम इसी यहाँ रहते हैं, रैन बसेरे में रहते हैं सर। 2 टाइम में एक खाना मिल गया तो मिल गया, कोई बात नहीं सर। हम लोग अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए हम लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं सर। हम लोग की सुनी जाए सर, आप लोग हम लोग की आवाज़ बन जाइए सर, ताकि हम लोग को नियुक्ति मिले सर। गुजारा कैसे होता है? कहाँ, आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं? मोनी देवी मेरा नाम है और हम रायबरेली से हैं। कितने दिन से आप लोग यहाँ पर हैं? सर 2 साल से तो लगातार चल रहा है धरना, और इस टाइम तो लगातार सारा प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन तब भी किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग यहाँ कैसे रह रहे हैं, कैसे अपना प्रदर्शन करके कैसे दिन रात यहाँ पड़े रहते हैं। रात में भी इतना सारा ठंडी भी होने लगी है और सब लोग यहीं पे रहते हैं। घर जाना, जिसको दूर रहता है वो रोज़ रोज़ नहीं जा सकता ना सर। जो नज़दीक है वो तो जाके फिर वापस आता है, लेकिन जो दूर से आते हैं वो इन्हीं मच्छरों में, यही ठंड में, यही रात गुजारते हैं सर। आप तो पूरा टी शर्ट में लिखे हुए 69 आरक्षण, क्या आपकी समस्याओं का बार बार आप नेताओं के पास गए, अधिकारियों के पास गए, सुनवाई तो हुई ना? सुनवाई होती तो आज हम लोग यहाँ इको गार्डन में होते। मैं रविशंकर पटेल प्रतापगढ़ से हूँ, और कहने को तो हम लोग अपने मंत्रियों के पास इसलिए जाते हैं कि वो हमारे समाज के नेता हैं। वहाँ पे जाते हैं, अपनी मांगों को उठाते हैं। लोग कहते हैं मैं पिछले दलित समाज में लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं कमेरावादियों को मैं बात उठाती हूँ और उठाती रहूँगी, मगर आज उठाने का ये है कि हम लोग आज 2 साल से 3 साल से यहाँ पे इको गार्डन में मर रहे हैं। तो कैसे का ये ओबीसी और एससी समाज की आप बात उठाते हैं, कमेरीवादों कैसे बात आप उठाने की बात करती हैं? इसलिए हम लोग जाते हैं, इनका जहाँ पे प्रोग्राम लगता है, जहाँ पे जाते हैं कि दीदी जी, अनुप्रिया जी, दीदी जी हमारी आप आवाज़ बनिए, हमारी आप आवाज़ सुनिए। क्या बोलते हैं, आशीष भैया जी हमारी आप आवाज़ सुनिए। हम आपके पास आप लोग बात करते रहते हैं, कमेरावादियों की बात करते हैं, और आपके बहुजन समाज के बच्चे हमारे देखिए समाज से हैं, हम लोग यहाँ मर रहे हैं, दर दर के भटक रहे हैं। ऐसा कोई इस भारत की, मैं बताऊँ, इस उत्तर प्रदेश सरकार की या इस उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई नेता मंत्री नहीं होगा जिसके पास हम लोग जा के अपनी दर्द और अपनी पीड़ा को बयान न किए होंगे। मगर आज कोई सुनने वाला नहीं है। दर्द और पीड़ा तो बयां करी, लेकिन आवाज़ क्यों नहीं पहुँच पा रही आप लोगों की जिम्मेदारों? सर मेरा नाम आशीष गुप्ता है, मैं बलिया ज़िले से हूँ, और मेरे प्रधानमंत्री कहते हैं बनिया है, ओबीसी है। हम बहुत खुशी हुई कि चलिए हमारे वर्ग के प्रधानमंत्री बने, हमारे साथ अब अन्याय नहीं होगा। लेकिन उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने पूरे मन से पूरे देश में कहा कि हमने पिछड़ों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। अब किसी भी ओबीसी के साथ कोई भी गलत नहीं हुआ, उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया। वह संविधान दर्जा ने, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने हमारी भर्ती का जांच किया और उन्होंने 6800 का पाया कि घोटाला हुआ है ओबीसी का, और ये लिस्ट भी आई। माननीय योगी जी से सब जांच बैठाए और लिस्ट भी आई, और लिस्ट के बाद भी अभी तक हम लोग को नियुक्ति नहीं मिली। सर हम अपने मोदी जी से कहना चाहते हैं कि हम लोग पिछड़ों ने क्यों सजा देते हैं, आप हम लोग के साथ न्याय कीजिए। अच्छा, ये आप जो पोस्टर लिए हैं, इसमें अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी, स्वतंत्र देव और शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, इनकी तस्वीरें हैं और इनको आपने क्रॉस कर रखा है, काट रखा है, ऐसा क्यों किया? सर ऐसा करने का कारण ये है सिर्फ कि हम जब इनके दरवाजे पर जाते हैं तो ये हमारी बातों को सुनने के बजाय हम लोगों को मरवाने का काम करते हैं। बहनों का, भाइयों का कपड़ा फरवा देते हैं, यहाँ तक कि जाति सूचक गालियाँ भी देते हैं। जिस जाति का, जिस समाज का वोट लेकर के आज मंत्री पद पे जाति से तो ये भी आते हैं ना जी, इसीलिए तो मैं उनके दरवाजे जाता हूँ कि ये हमारे जाति के, हमारे समाज के हैं।
इसलिए मैं उनके दरवाजे पर जाता हूं। लेकिन उनके दरवाजे पर न्याय मिलने के बजाय हम लोगों के साथ बर्बरता से वहाँ जाति सूचक गालियां दी जाती है, मार कर भगा दिया जाता है, यहाँ तक कि इस अघोषित जेल में ला करके पटक दिया जाता है, जहाँ पे हम लोगों को न तो रहने की व्यवस्था, न तो खाने की व्यवस्था। एक टाइम हम लोग खाते हैं, वो भी तरी खा करके अपना जीवन। आज 524 दिन हो गए हैं। ये हमारे समाज के सिर्फ वोट लेते हैं। जब जब चुनाव आता है तो हमारे समाज में जा कर के कहते हैं कि मैं आपके समाज का हूँ, मैं अपने समाज का भला करूँगा। यहाँ तक कि हमारे समाज के लोगों को पैर भी धुलते हैं। लेकिन जब चुनाव बीत जाता है, मंत्री बन जाते हैं, तो उनके अपने ही समाज के लोगों पर लाठियां बरसाते हैं, जाति सूचक गालियां दिलवाते हैं, न्याय नहीं दिलवा पाते हैं। भाई जाति सूचक गालियां मिलती हैं, जातियों की बात होती है और जातीय जनगणना की भी बात हो रही है इस बीच में। तो ये किस तरह से देखते हैं आप लोग के नेता? एक तरफ कह रहे हैं जातीय जनगणना होनी ज़रूरी है, और जब आप अपने जाति के नेता के पास जाते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उनको वोट देते हैं, और तब आप लोगों को ना तो वो एंटरटेन करते हैं, ना आपकी समस्या का समाधान देते हैं। सर यही नेता जब चुनाव होता है तब पिछड़ों और दलितों की बात करते हैं, हक अधिकार की बात करते हैं, लेकिन जब ये सत्ता में आ जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, सर भूल जाते हैं। यही अनुप्रिय पटेल जी हैं। चुनाव से पहले इन्होंने बखूबी हमारा मुद्दा उठाया था कि योगी जी को हल करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव बीता है, अनुप्रिया दीदी उसके बाद से एक शब्द नहीं बोली। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है। हम लोग इनके यहाँ मिलने जाते हैं तो ये कहती हमारे बस में नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। चुनाव नहीं किसके बस में है? कहती हमारे बस में नहीं है, आप लोग ऊपर जाएं। हम लोग ऊपर कहाँ जा सकते हैं सर? पिछड़े दलित मंत्री से मिल लिए, तमाम लोगों से मिल लिए। मंत्री से मिल लिए, अब इससे ऊपर और कहाँ जा सकते हैं? या तो एकदम ऊपर चले जाएं। इससे अलावा सर कुछ बचा नहीं, ऊपर के अलावा कुछ नहीं बचा है। एकदम से हम लोग रोड पे आ गए हैं, कुछ नहीं बचा सर। आर्थिक, दैनिक, मानसिक सब स्थिति खराब हो चुकी है। पूछने जा रहा था कि कैसे तन पे यही कपड़ा बचा है सर, इसके अलावा कुछ नहीं बचा है। कहाँ से हैं आप? रायबरेली, अमित मौर्य नाम है। कितने दिन से हैं यहाँ पे? 500 कुछ दिन हो गए हैं यहाँ। लगातार आप लोग हैं यहाँ पे? लिस्ट आने के बाद की बात मैं बता रहा हूँ, उसके पहले भी 2 साल लगभग धरना चला है, तब लिस्ट। पर जब यहाँ पर रहते होंगे, खाने का, पीने का, रहने का, चलिए रहे तो नीचे रहे हैं आप, है ना, लेकिन खाने पीने का क्या जुगाड़ कैसे होता है, गुजारा कैसे होता है? आपस में सभी भाई 10-10, 20-20 रुपए मिला के कभी तहरी बना लिए, कभी सब्जी पूड़ी मंगा लिए, इसी तरह चल जाता है। एक टाइम खाए, किसी टाइम नहीं खाए, इसी तरह चलता है। परिवार नहीं कहता है कि अब आंदोलन बहुत हो गया, वापस आ जाओ? परिवार से हम बता के भी नहीं आते, क्योंकि ज़्यादा हो गया है। हम बाहर रहते हैं, यहीं जाते ही नहीं। कुछ करते हैं, नौकरी करते हैं क्या कहीं और? नौकरी कहीं कर रहे थे, कोचिंग पढ़ा रहे थे, फिर छोड़ दिया जी, क्योंकि अब जो जमा पूंजी होगी उसे खा रहे हैं। हाँ, वो भी ख़त्म हो गई है। अभी यही कंडीशन है जो आपने बताया कि सब लोग मिला के इधर उधर से कर। आप आगे आइए। कब तक चलेगा ऐसे ही? 524 दिन तो बीत गए, अब कितने दिन और बीतेंगे? सर अब जब तक मुख्यमंत्री तक आवाज़ आप लोगों के थ्रू पहुंच जाए और वो चाहेंगे तो ये हमारा निस्तारण हो जाएगा और नियुक्ति पत्र हम लोग को मिल जाएगा। सर मुख्यमंत्री तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए, और हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं लगातार कि मुख्यमंत्री से मिला जाए, और हम अपना जो भी नियुक्ति पत्र है मुख्यमंत्री के से ही लेना चाहते हैं। सर बहुत पीछे लोग भी हैं, उन लोगों से बात कर लेते हैं। इन लोगों से। आप कहाँ से हैं? सर मैं रायबरेली से नवनीत कुमार। सर यहाँ आंदोलन करते हुए मेरे 2 साल हो गया है, और सर हमारे कई साथी हैं जिनके घर में माता पिता सब बूढ़े हो गए हैं पूछते, और कई लोगों के माता पिता गुजर भी गए हैं कि नियुक्ति पत्र के आस में कि अभी तक मिला नहीं। और सर हमारे बीच के कई साथी हैं जिन्होंने सुसाइड भी कर लिया है सर। तो हम लोग सर बहुत ही मानसिक प्रताड़ना मतलब झेल रहे हैं, रुपये भी नहीं बचा है। और सर एक आस जगी थी कि योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद कि हमें नियुक्ति पत्र मिलेगा। सर वो आस भी अभी हम लोगों की मतलब कि बनी हुई है, और हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन वो मंजिल तक मतलब कि हमारा नियुक्ति पत्र पहुंचा नहीं है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार मेरा नाम। मुकेश कुमार जी, इतनी सारी बातें हमने सुन ली कि आप लोग सब नेताओं के दरवाजे गए, आप अपने जाति के नेताओं के पास भी गए जो आपके वोट लेते हैं, मुख्यमंत्री से भी मिल लिए, अधिकारियों से भी मिल लिए। क्या लगता है कि कमी कहाँ रह जाती है, या आप लोगों को नियुक्ति पत्र क्यों नहीं मिल रहा है भाई? जो क्यों 524 दिन हो गए आपको धरना देते हुए? कमी यही है कि हमारे पिछड़े समाज के नेता हैं जो, वो लीडर नहीं लोडर हैं, उनकी चलती नहीं, हमें ऐसा लगता है। जब वोट लेना पड़ता है उनको तो हमारे समाज में आके कहते हैं हम आपके समाज में हैं, समाज से आते हैं, आप हमें वोट देकर जिताइए, हम आपको बहुत आगे अपना अधिकार मतलब जो भी जैसा भी करते हैं कि हम आपको इतना सांत्वना देते हैं कि हम आपका हक और हनन नहीं होने देंगे। लेकिन जब ये लोग कुर्सी पा जाते हैं, मलाई काटते हैं, तो उसके बाद इन लोगों को हमारा हक अधिकार ध्यान नहीं आता है। जब इनके पास जाएँ तो ये कहते हैं कि आप ऊपर जाइए, हम वोट जो है आप इससे ऊपर पूछते नहीं, आप कहाँ जाएं इससे ऊपर? वही तो समझ में नहीं आता, हम कहाँ जाए। वोट तो हम आपके नाम पे आपको दिए समझ के कि हमारा आप विकास करेंगे, हमारा जो है हर तरह से विकास होगा, लेकिन विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ छलावा है और कोई बात नहीं। इधर भी बात कर लेते हैं, इधर भी बात करेंगे। और ये तमाम लोग हैं जो अपने बुलिए हुए हैं। बड़ा कितने दिन पहले बनाया था ये आपने?
बहुत दिन पहले बनाया है सर। लग रहा है इसकी हालत को देख के, लेकिन जो लिखावट आपने लिखी है वो समझ में आ रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला। हमारा दोष सिर्फ इतना है कि हम पिछड़े दलित अभ्यर्थी हैं। 6800 चयनित शिक्षक, 6800 लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा है और हक को पाने के लिए इस तरीके से अपने हाथों में ये सब लिए हुए हैं। ये साफ लग रहा है कि बहुत दिन पहले बना था, क्योंकि 524 दिन तो हो गए हैं धरना देते देते यहाँ पर, और मुख्यमंत्री से मिलने के बाद भी इनको इनका हक नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? रमेश चंद यादव सर, कहाँ से है? गोंडा से हैं। गोंडा से। क्या 524 दिन से लगातार यहीं पे डेरा डाल दिया आप? जी जी सर, कब तक डाले रहेंगे? जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाएगा सर, यही मर जाएंगे, लेकिन नियुक्ति पत्र लेकर ही जाएंगे। लगता नहीं कि कैसी किस्मत है, आप लोग पढ़ लिख करके आपने एक कंपटीशन एक क्वालिफाई किया, रोजगार की बात होती है लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा। जी सर, बहुत बुरा लग रहा है। सारे कंपटीशन क्वालिफाई किए हैं, सेट टेट सुपर टेट, और अच्छे मार्क्स भी लाए हैं, लेकिन आरक्षण वर्ग का घोटाला हुआ, आरक्षित वर्ग का, इसलिए हम लोग बाहर हो गए। बहुत समस्या, बहुत बुरा हाल है हम लोग। आप कहाँ से हैं भैया? थोड़ा आगे आइए। मैं भैया औरैया से हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। उमेश जी, ये सब कितने दिन तक चलता रहेगा? सर जब तक सरकार चाहेगी तब तक चलता है। हम लोग तो चाहते हैं हमको आज ही घर भेज दिया जाए नियुक्ति देकर, जिससे कि हम लोग अपनी शिक्षा का कार्य पूरा करें, जो बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, जो उनका भविष्य उज्ज्वल हो। उम्मीद है कि आप लोग का जो आंदोलन है वो कहीं तक पहुँचेगा? उम्मीद तो है कि मुझे हम लोग विजय पाए के यहाँ से घर जाएं। देखिए, पिछड़े और दलितों के आरक्षण पर नेता मौन क्यों, तमाम तस्वीरें हैं, तमाम लोग हैं और अपने हाथों में तमाम बातों को लिए अपनी बातों को बताते हुए एक व्यक्ति हैं जो बात और करना चाह रहे हैं। बताइए, कुछ खास आप बोलना चाह रहे हैं? सबसे मेन चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, इसका सीधा टारगेट ये है कि हम ओबीसी एससी समाज का शोषण करना चाहते हैं। ये लोग जानबूझ के उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हम लोगों को न्याय नहीं देना चाहते। जब उनके पास राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है 29 अप्रैल 2021 की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके परिप्रेक्ष्य में इसकी जांच कराई थी। उस जांच समिति की रिपोर्ट भी है, माननीय हाईकोर्ट का स्पष्ट ऑर्डर है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम लोगों की प्रतिदिन सूचना जाती है, दलित पिछड़े समाज के लोग आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों से जानबूझ के नहीं मिलना चाहते, क्योंकि हम शूद्र लोग हैं, क्योंकि हम दलित पिछड़े समाज के लोग हैं, हम अछूत लोग हैं। तो ये देखिए, आंदोलन जो है वो उग्र भी हो सकता है और सरकार को इस बारे में सोचना भी चाहिए। तमाम दरवाजे खटखटाए हैं, तमाम दरवाजे खटखटाने के बाद भी न्याय जब नहीं मिलता है, हक नहीं मिलता है, तो इस तरीके की तस्वीरें निकलती हैं। फिलहाल 69,000 जो भर्ती हुई है शिक्षकों की, उसमें 6800 ऐसे छात्र रह गए जिनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया और 524 दिन से लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं अपने नियुक्ति पत्र को पाने के लिए। रनीश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी, श्रेष्ठ भारत।